किसी महल का आकार कितना ही विशाल क्यों न हो, परंतु उसका एक कमजोर हिस्सा उसे ध्वस्त करने में पूर्णतः सक्षम है। तभी तो किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है कि इंसान संसार का एकमात्र प्राणी है जो गिरना चाहे तो जानवर से भी नीचे गिर सकता है और उठना चाहे तो देवता से भी ऊपर उठ सकता है। एक सेठ जी की एक मजेदार सी कहानी सुनाती हूँ। सेठ जी देश विदेश में बहुत से कारोबार करते थे, बहुत बड़े बड़े बिजनेस थे। एक बार बिजनेस के सिलसिले में वे किसी दूसरी सिटी में गए हुए थे। सारा काम निपट गया तो सोचा क्या करें अब। वहाँ एक बड़ा सा मेला लगा हुआ था। सेठ जी वहाँ घूमने के लिए पहुँच गए। देखा तरह तरह की चीजें बिक रही थी। एक जगह तो एक आदमी बोतल बंद जिन को बेच रहा था। सेठ जी को बड़ा मजा आया। वे पहुंच गए उस आदमी के पास और कहा, बताओ भाई क्या खूबी है इस जिन की। तो उस आदमी ने कहा, साहब आप बताइए क्या काम करना है, ये जिन वो सारा काम कर देगा, घंटों का काम मिनट में कर देगा। सेठ जी ने कहा, वाह कितने का है ये जिन। उसने कहा 1000 रुपये। सेठ जी को सौदा बड़ा सस्ता लगा। उसने फटाक से 500 रुपए की 2 नोट निकाली और कहा, लाओ ये मुझे दे दो। वो आदमी अब बोतल बंद जिन सेठ जी को सौंप रहा था। तो उसने कहा, सुनो एक बात और है, सारे गुण तो आपने सुन लिए, एक अवगुण भी सुन लो। इसको काम बताते रहना। जिस समय आपने इसको काम नहीं बताया, यह जिन आपको खाने के लिए दौड़ेगा, आपका ही शिकार कर लेगा। इसलिए बच के रहना सेठ जी। सेठ जी ने कहा, जो होगा देखा जाएगा। इतना बिजनेस तो है कि कहीं न कहीं काम पर लगा ही दूंगा। वैसे भी मेरे बहुत से एम्प्लॉइज हैं जो काम ही नहीं करते हैं। सारे काम मैं इससे ही करवाऊंगा। अब मजे में रहूंगा और खुश रहूंगा। सेठ जी ने कहा, लाओ भाई लाओ, इसकी चिंता तुम मत करो। सेठ जी वो बोतल बंद जिन घर पर ले आए। उन्होंने बोतल खोली, जिन निकला। बोला, बताओ काम क्या है। सेठ जी ने काम बताया। जिन ने फटाफट उस काम को कर लिया और फिर हाजिर हुआ। सेठ जी ने फिर से बड़ा काम बताया। अब की बार विदेश जाना है और ये सारे काम निपटाना है। वो फिर से झटपट वो सारा काम करके आ गया। सेठ जी काम पर काम बताते रहे और 15-20 दिनों में ही सेठ जी के सारे काम निपट गए। सेठ जी ने सोचा, अब क्या करवाऊं। उन्होंने दिमाग पर जोर डाला, काम बताया, जिन्न फटाफट काम करके आ जाए। अब घड़ी मुश्किल की थी। अब वो सोचने लगे कि अब क्या काम करवाऊं इससे। उसे तो कुछ भी काम दो वो फटाफट कर देता है। फाइनली वो दिन भी आ गया जब सेठ जी के सारे काम निपट गए थे। अब उन्हें कोई काम सूझ ही नहीं रहा था। जिन प्रकट हुआ और बोला, काम बताओ मेरे आका। सेठ जी ने कहा, काम नहीं है। जिन ने कहा, अच्छा ऐसा, आप शर्त भूल तो नहीं गए। अब मैं आपका शिकार करूंगा सेठ जी। सेठ जी भागे दौड़े, भागते भागते वे एक साधु की कुटिया में पहुंचे। वहां महात्मा के पैरों पे गिर पड़े और कहा, बचा लो महाराज। महाराज मुझे जिन्न मार खाएगा, आप ही बचा सकते हो। सेठ जी ने जिन्न की सारी कहानी साधु बाबा को सुनाई और कहा कि अब उनके पास जिन्न के लायक कोई काम बचा ही नहीं है। वो क्या करें, मुझे बचा लो, मैंने लालच में आकर इसे खरीद लिया था। साधु बाबा ने कहा, बस इतनी सी बात। इसे कहो कि दुनिया का जो सबसे लंबा बांस है वो ढूंढ कर लाए और आपके घर के आंगन में गाड़ दे। उस पर चढ़ता जाए और उतरता जाए। उससे कहो, ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, ऊपर चढ़ो नीचे उतरो। बस काम पर लगा दो और बीच में जब आपके पास काम आ जाए तो काम दे दिया करो। वो करके आ जाए तो फिर से बांस पर चढ़ने और उतरने का काम दे दिया करो, उसको बिजी कर दिया करो। सेठ जी ने कहा, वाह महाराज क्या उपाय सुझाया है। सेठ जी ने वही किया। जिन्न से दुनिया का सबसे लंबा बांस ले आने को कहा। आंगन के बीचों बीच बांस को गाड़ दिया और बस उसके ऊपर जाओ नीचे आओ, ऊपर जाओ नीचे आओ। बीच बीच में सेठ जी को जब भी काम आ जाता वो उसको बता देते। मजेदार सी कहानी तो है, पर इसका सार भी मजेदार है। थोड़ी बात स्पिरिचुअल है, पर समझिए ये जो बांस है वो आपकी दृष्टि, आपकी नजर है।
जो जिन्न है वो आपका मन है, और ये मन हमेशा बिजी रहता है, कुछ ना कुछ सोचता रहता है, करता रहता है, उलझा रहता है, और जहाँ खाली बैठा वहीं आपको खाने के लिए दौड़ेगा, आपके विनाश का कारण बनेगा। क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो दिमाग को खाली नहीं बैठने देना है। और जो ये बांस है वो आपकी दृष्टि, आपकी नजर है, उसे अपने श्वास पर टिका दो, और जब श्वास ऊपर जाए तो प्रभु का नाम लो, जब श्वास नीचे आए तो प्रभु का नाम लो। ये जो जिन्न है वो मन है, उसे ऊपर जाने दो, नीचे आने दो, और जब भी मन खाली रहे मेडिटेशन में लग जाओ। इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है अपने मन, अपनी आत्मा का उद्धार करने का। कहानी बहुत सॉलिड है और इम्पोर्टेंट मैसेज भी देती है। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में हम मिस कर जाते हैं बहुत सी चीजों को करना। दुनिया में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जो आपके मन की शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली हो। आपका व्यक्तित्व भी सफलता और खुशियों का महल बन सकता है, बशर्ते आपके अंदर की कमजोर कड़ियों को ढूंढ निकालना होगा, उन्हें दूर करने की कोशिश करनी होगी। डेली चेक करें क्या भूलें हो रही है और कितना अपने हुनर का उपयोग कर रहे हो। समय बर्बाद न करें, खाली समय में अपने मन को सही दिशा दें। थैंक यू।